ने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके लिए मैं आपके लिए पूरी शिफ्ट का पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर में हुआ था। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला उस विकल्प का देखिए, पहला क्वेश्चन आज के सेशन में है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच का संबंध अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो गाइस, पहला ऑप्शन है काटना खरोचना। इन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं आपका एक ही होता है, काटते भी वैसे ही हैं, खरोचते भी वैसे ही हैं जैसे काटते हैं। फिर मुक्का मारना या थपकी देना, थपकी भी वही चीज़ हो जाती है, मुक्का मारना आपकी कहीं ना कहीं चीज़ वही चीज़ को दर्शाता है। दौड़ते हैं चलते हैं, मतलब चलोगे तभी तो दौड़ोगे, लेकिन स्पर्श करोगे तो धक्का नहीं दोगे, तो ये आपका अलग चीज़ हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, किसी विशिष्ट कूट भाषा में एलिगेटर को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कंप्यूटर को किस प्रकार लिखा जाएगा। गाइस, हम लोग सबसे पहले एलिगेटर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ALIGATOR, एलिगेटर। इसको क्या लिखा जा रहा है आपका LAROGITA, ये लिखा जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, हम लोग जो पूछा जा रहा है कंप्यूटर के भी नीचे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। जो तरीका ऊपर लगता हुआ चलेगा वही तरीका इसमें भी लगाते हुए चलेंगे। तो COMPUTER। पहले देखिए, एलिगेटर के स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो कंप्यूटर में भी क्या होगा, वही तरीका लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओ आगे आ गया, PC पीछे चला गया। अब एलिगेटर के लास्ट के दो अल्फ़ाबेट जो हैं OR, वो पीछे से पलट गए और आगे आ गए। देखिए आगे आ गए, तो कंप्यूटर के भी दो अल्फ़ाबेट जो हैं लास्ट के पीछे से पलट जाएंगे और आगे आ जाएंगे। अब देखिए 4 अल्फ़ाबेट हमें मिल चुके हैं, तो ये 4 अल्फ़ाबेट देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं। ऑप्शन 1 में देखिए आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो पहला कट। ऑप्शन 3 में भी नहीं है, ना ऑप्शन 4 में है, लेकिन ऑप्शन 2 में स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट आपके सेम टू सेम मिल गए जो मैंने बनाए हैं। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है, संख्याओं √64 और 16 के महत्तम समापवर्तक मतलब HCF और लघुत्तम समापवर्त्य मतलब LCM का अनुपात बताना है। तो 64 का सबसे पहले अंडर रूट खोलते हैं, तो 64 का आपका HCF निकालना है। देखिए संख्याएं आपकी हैं √64 और 16 के महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले इनके हम लोग फैक्टर करेंगे। √64 है, एक 16 है। √64 को क्या लिख सकते हैं 8, ये 16 का 16 ही रहेगा। अब इनके फैक्टर कर देते हैं। ओके, तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 16 के फैक्टर 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब इसका HCF निकाल लेते हैं। HCF वो होता है जो संख्याएं दोनों में कॉमन हो। तो 2 बार आपका 3 मिल रहा है दोनों में, तो 2 की घात 3 हो जाएगा, तो HCF आपका आ जाएगा 8। अब LCM निकालते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो दोनों में से, तो 2 बार 2 जो है वो 4 बार आ रहा है। जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आनी चाहिए सभी में, तो 2 है, 4 बार आ रहा है, तो इसका LCM हो जाएगा 2 की घात 4, मतलब कितना आ जाएगा 16। तो हमें HCF अनुपात LCM निकालना है। HCF कितना है 8, LCM कितना है 16 है। तो इसको सिंपल फ्रैक्शन में और कन्वर्ट करेंगे, 8 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 एकम 8 एकम 8 दूनी 16, तो 1:2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला यहाँ है जगह खाली, यहाँ भरेंगे सहायक संधि प्रणाली के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। अगला है घोड़े का गाड़ी से वही संबंध है जो कि कार से है। देखिए घोड़े का काम क्या होता है, गाड़ी को खींचना, उसी प्रकार कार, देखिए घोड़े में क्या लगा होता है, गाड़ी लगी होती है पीछे, तो उसे वो तांगा बोलते हैं। तो कार में क्या लगा होता है, जो चलती है जिससे, तो इंजन लगा होता है, तभी कार चलेगी। तो ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला, इनमें से किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो ऑप्शन 1 कोबाल्ट के समस्थानिक का,
अगला, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो ऑप्शन 3 इलाहाबाद। अगला है, JW मौचली और J प्रेस्पर इकर्ट द्वारा निर्मित प्रथम यांत्रिक पुर्जों रहित कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ऑप्शन 2 ENIAC। अब देखिए आपका समीकरण दिया हुआ है, तो इसमें बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा कोष्टक, फिर बाहर वाला। तो बाहर वाला जो नंबर है उसको लिखा रहने देते हैं 9.377 माइनस बड़ा कोष्टक 3 प्लस 0.5 इंटू। अब छोटे कोष्टक के अंदर जो संख्याएं हैं उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं। 2.3 में 1.01 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 102 में 23 का मल्टीप्लाई करते हैं और पॉइंट लगा देते हैं दशमलव, जितने अंक बाद होगा। देखिए 3 दूनी 6 और 0, फिर 3 एकम 3, फिर 2 दूनी 4, 0, फिर 2 एकम 2, तो ये आ जाएगा 6 4 3 2, 2346 आ जाएगा। ओके, 2346 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2346। तो ये हो जाएगा 3.1 माइनस 2346। और कितने पॉइंट बाद अंक लगेगा? 3 पॉइंट बाद। देखिए 2 अंक पीछे हैं पॉइंट, 1 अंक ये हो जाएगा, तो 3 पॉइंट बाद लगेगा दशमलव। ओके, और ये बंद, बड़ा कोष्टक बंद, तो बराबर ये हो जाएगा 9.377 माइनस बड़ा कोष्टक 3 प्लस 0.5, फिर गुणा है और अंदर सॉल्व करते हैं। 3.1 से 2.346 सॉल्व करते हैं, तो कर लेते हैं 3.100, जितने भी जीरो लगा पाएँ लगा सकते हैं, और 2.346 घटा लेते हैं। देखिए 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा पॉइंट। फिर पॉइंट अभी नहीं लगाएंगे, 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 हो जाएगा। तो 0 कितना आएगा? 0.754, बड़ा कोष्टक बंद। ओके, अब मल्टीप्लाई करेंगे 0.754 का 0.5 में, क्योंकि बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं। तो कर लेते हैं गाइस। तो 0.754 में या आप 5 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सबसे पहले, और उतने अंक बाद हम लोग दशमलव लगा देंगे। 5 चक्कू 20, हाथ से लगा 2, 5 25, 27 के साथ हाथ से लगा 2, 5 7 35, 37, 70 आपका आ रहा है। इसको मिटा देते हैं हम लोग सबसे पहले। 70 आ रहा है आपका, जगह नहीं है लेकिन इसे मिटाना पड़ेगा तभी आपका सॉल्व हो पाएगा। 70 आप याद रखिएगा, इसको पूरा मिटा देते हैं। 70 आ रहा है, थोड़ा वेट कीजिएगा गाइस। 70। अब करते हैं, आगे वाली संख्या को लिखा रहने देते हैं। 9.377 माइनस अंदर 3 प्लस 70 कितने पॉइंट बाद अंक लगेगा? देखिए यहाँ 3 है, एक यहाँ है 4, तो 0.77 आ जाएगा आपका, बड़ा कोष्टक बंद। अब ये आ जाएगा 9.377 माइनस अंदर वाला जोड़ देते हैं। 3 में जोड़ते हैं 0.377, तो जोड़ लेते हैं। तो 3 पॉइंट हम लोग 0.00 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 0.3770 इसको जोड़ लेते हैं, तो 0 7 7 3 और 3, तो 3 पॉइंट आपका कितना आ जाएगा? इसको मिटा देते हैं। 3.3770। अब 9.377 से ये घटा देते हैं, तो घटा के देख लीजिएगा। 9.377 से 3.377 घटा लीजिएगा, तो ये 0 ये 0 ये 0, तो 9 में से 6 गया तो आपका कितना आ जाएगा? 6.000। तो मतलब 6 पॉइंट के बाद जितने भी जीरो लगेंगे उसका मतलब नहीं होता, तो आपका आंसर 6 बन रहा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला है, यदि कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से
दर पर 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। मान लेते हैं स्टार्टिंग में मूलधन जो था x था और 10 वर्ष बाद वह स्वयं की दोगुनी हो गई, तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी? दोगुनी हो गई। ओके, तो ये तो आपका p बराबर है, ये आपका a बराबर हो जाएगा, a बराबर 2x। तो साधारण ब्याज SI क्या हो जाएगा यहाँ इसके हिसाब से? तो 2x माइनस x, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? x। तो साधारण ब्याज बराबर आपका कितना हो जाएगा? तो x की वैल्यू देखिए, साधारण ब्याज x आ गया, तो x बराबर p इंटू आर इंटू टी। पी की वैल्यू है x, r की वैल्यू कितनी है हमें निकालनी है, दर बतानी है, और t कितना है 10 और बट्टे में 100 आ जाएगा। ओके, x से x कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10%। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है मार्च 2021 में इनमें से किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने 2048 के ओलंपिक में बिड करने की घोषणा की? तो ऑप्शन 1 दिल्ली। अगला, इनमें से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापन नियम पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन 2 वैद्युत प्लग एवं स्विच। अब देखिए क्वेश्चन है आपका कथन निष्कर्ष का, तो जूम करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। कथन पहला है, कुछ कप प्लेट हैं, तो कप का कुछ हिस्सा आपका किस में चला जाएगा? प्लेट में चला जाएगा। किस में? प्लेट। और सभी प्लेटें क्या हैं? ट्रे हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ट्रे। अब पहला निष्कर्ष है कुछ कप ट्रे हैं, तो देखिए कप का कुछ हिस्सा आपका ट्रे में जा रहा है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहता है सभी ट्रे कप हैं, तो देखिए सभी ट्रे कप नहीं, लेकिन कुछ ट्रे कप हो सकते हैं लेकिन सभी नहीं है, तो दूसरा गलत। तो इसके लिए आपका आंसर होगा पहला। कथन एक निष्कर्ष एक पालन करता है, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है संख्या 0.13 पर बार है को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त मान इनमें से किसके बराबर होगा? तो 0.13 पर बार है, तो इसको कैसे करेंगे? 0.13 है तो कैसे करेंगे? देखिए 0.13 पर बार है, कैसे होगा आपका? 13 तो लिख देंगे और पॉइंट की जगह आपका क्या कर देंगे? 9। पॉइंट हटाएंगे और पॉइंट के बाद कितने संख्याओं पर बार है? 2 संख्याओं पर, तो 9 कर देंगे। तो ये तरीका होता है। तो 13/99 आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, उस बेनारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। ट्राउज़र है, वस्त्र है और शर्ट है। तो देखिए सबसे पहले वस्त्र आ जाएगा। वस्त्र में आपका ट्राउज़र अलग चीज़ है और शर्ट अलग चीज़ है, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ये चौथा वाला आपका इसमें मिल रहा है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला है, उस अक्षर का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो लिख लेते हैं C, A, E, C, G। आगे है क्वेश्चन मार्क। तो देखिए C का कोड होता है 3, A का होता है 1, E का होता है 5, C का होता है कोड 3 और G का होता है 7। तो कैसे करेंगे? देखिए 3 से 1 बना रहे हैं तो आपका 2 घट रहा है, 1 से 5 बना रहे हैं तो आपका 4 जुड़ रहा है, और 5 से 3 बना रहे हैं 2 घट रहा है, और 3 से 7 बना रहे हैं तो 4 जुड़ रहा है। तो यही तरीका आगे फॉलो करेंगे। 4 के बाद अब कितना घटेगा? 2। 7 में 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। 5 किसका होता है? E का। तो E देखिए आपका ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर, E इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिभुज की भुजाओं की मापें हो सकती हैं? तो ऑप्शन 4 5, 7, 4। अगला है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो ऑप्शन 1 चालुक्य। अगला 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, तो लंबाई आपकी L बराबर मान लेते हैं कितनी है? 100 मीटर आपकी दी हुई है, और 64 किलोमीटर की चाल से चल रही है, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी द्वारा उसकी विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहे व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करना है। T बराबर आपका बताना है, क्योंकि एक विपरीत चालें हैं यहाँ पर, तो चालें आपकी जुड़ जाएंगी। स्पीड इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 64 + 8 कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा।
तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग डायरेक्ट आपको तरीका बताते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 72 गुणा 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, इसको मीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई बट्टे घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट और 60 मिनट और 60 सेकेंड, 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये हो गया, 0 से 0 काटेंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, तो 6 से ये 72 काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, फिर 6 से ये 12 काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड चाल आ गई आपकी। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल आपका 20 है, दूरी बटे समय, दूरी कितनी है 100 मीटर, समय आपको निकालना है, तो यहाँ से 20t बराबर 100। ओके, 1 0 से 1 0 काटेंगे और 2 से ये 10 काटेंगे, तो t बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड, आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 4 इस राइट आंसर। अगला है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने क्षतिपूर्ति स्तर निर्धारित किए गए हैं, तो ऑप्शन 4 3 क्षतिपूर्ति स्तर हैं, 70%, 80% और 90%। अगला है, यदि A अनुपात B बराबर 2, B अनुपात C बराबर 5:8, C अनुपात D बराबर है 8:11, तो अल्फ़ाबेट कहाँ तक जा रहा है, D तक। तो लिख लेते हैं सारे अल्फ़ाबेट, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो हमें A अनुपात D का मान बताना है, तो कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए A अनुपात B बराबर है 2, तो A अनुपात B बराबर क्या है, 2:5, और B अनुपात C कितना है, नीचे लिखेंगे, B अनुपात C है 5:8, तो ऊपर वाली लाइन छोड़ देंगे, दूसरे लाइन से शुरू करेंगे। B अनुपात C कितना है, 5:8। अब फिर एक लाइन छोड़ के C अनुपात D आपका कितना है, 8:11, तो 8:11। अब ऊपर आते हैं, 5 के बगल में खाली जगह है तो यहाँ पर 5 कॉपी कर देंगे, तरीका ये। फिर आगे जगह खाली है तो 5 कॉपी कर देंगे, 8 के आगे जगह खाली तो यहाँ 8 कॉपी कर दिया, और 5 के बगल में जगह खाली यहाँ 5 कॉपी कर दिया। अब यहाँ पर भी करेंगे 8 कॉपी, फिर 8 कॉपी। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पंजे 10, 10 अट्ठे 80, तो 80 अनुपात है। अब देखिए 5 25, 25 अट्ठे कितना होगा, 200, तो ये 200 हो जाएगा। फिर अनुपात है, 5 अट्ठे 40, 40 अट्ठे कितना होगा, 4 अट्ठे 32, 320। अब देखिए 5 अट्ठे 40, 40 में 11 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आता है, 1 एकम 1, सॉरी 0 हो जाएगा, 1 4 4, फिर 1 0, फिर 4, तो 440 आपका बन रहा है। यहाँ पर अनुपात है 440 बन रहा है। हमें बताना A अनुपात है D का मान, तो A अनुपात है D, A की वैल्यू कितनी है 80, 80 लिख लिया, D की वैल्यू कितनी है 440। देखिए 0 से 0 काटेंगे, फिर 2 से काटते हैं या 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 2 अनुपात, फिर 4 से काटेंगे 11, 2:11 आपका राइट आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। अगला, अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था, तो ऑप्शन 2 42वें संशोधन। अगला है, 10 डिग्री जल संधि या 10 डिग्री चैनल इनमें से किससे संबंधित है, तो ऑप्शन 1 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से। अगला, इनमें से किसने मार्च 2021 उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, तो तीरथ सिंह रावत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है, तो ऑप्शन 4 गूगल। गूगल क्या है, आपका एक सर्च इंजन है। अगला है, ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार की संस्थापना की गई है जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस एवं समर्पण का प्रदर्शन किया है, तो ऑप्शन 3 अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। नेक्स्ट है, 36 पुरुष किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकते, तो M1 मतलब पुरुषों की संख्या कितनी है 36, और D1 मतलब दिनों की संख्या कितनी है 25 दिन। आगे है, यदि उसी कार्य को, तो हमें M2 बताना है गाइस, M2 बराबर आपका नहीं दिया गया तो M2 बताना है। उसी कार्य को 60 दिनों में पूरा किया जाना हो, तो मतलब D2 की वैल्यू हमें पता है 60 दिन, तो कितने आवश्यक पुरुषों की संख्या
ज्ञात कीजिए। तो M2 की वैल्यू बताना है। तो M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2 ये होता है। M1 की वैल्यू है 36, D1 की वैल्यू है 25, M2 की वैल्यू हमें बतानी है और D2 हमें पता है 60। काट लेते हैं 6 से, 6 रंग 36, 6 बार कटा, 6 दाम 60, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10 और 5 25। ओके, अब 2 से फिर काट देते हैं 6, तो 3, 3 गुणा 5, 3 गुणा 5 बराबर M2, तो 15 आपका राइट आंसर आ जाएगा। M2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 दिन, 15 आदमी। तो ऑप्शन 2 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल जो है वो है 972। मान लेते हैं दो संख्याएं आपकी A और B हैं, इनका गुणनफल है 972 और उनका भागफल है 4/3। मतलब आपका A/B बराबर कितना है? 4/3। तो A को हम लोग मान लेते हैं 4x, B को मान लेते हैं 3x। अब इनका मल्टीप्लाई हमें पता ही है, 4x इंटू 3x बराबर कितना दिया है? 972। देखिए 3 चक्कू 12, 12x² बराबर कितना हो जाएगा? 972। 12 से काट देते हैं तो x² बराबर 12 × 8 = 96, 12 × 1 = 12, तो x बराबर आपका आ जाएगा 9। हमें संख्याएं बतानी है। पहली संख्या है 4x, तो 4 × 9 हो जाएगा, 4 × 9 = 36। दूसरी है 3x, तो 3 × 9 हो जाएगा, तो 3 × 9 = 27। तो 36 और 27 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन 4 इस राइट आंसर। अगला उस बेनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। मोर, गौरैया और पक्षी। सबसे पहले पक्षी आ जाएगा। मोर आपका अलग पक्षी है, गौरैया आपका अलग पक्षी है, तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन देखिए डी वाला आपका सही हो जाएगा। डी किस में आ रहा है? ऑप्शन 2 में। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला है नाटो। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन किस प्रकार का संगठन है? तो ऑप्शन 1 अंतर सरकारी सैन्य संधि। अगला है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 45 और 55 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो 4 ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या में 498 देखने को मिल रही है। अगर देखिए 498 में सबसे पहली संख्या है आपकी 45, 45 से भाग देते हैं तो कर लेते हैं। तो एक बार पहले कटेगा 45, तो नीचे कितना बचेगा? 4। फिर 45 एक बार कटेगा, तो शेष देखिए 3 बच रहा है और ऊपर क्वेश्चन में भी 3 शेष बता रहा, 3 शेष बचता है। तो पहले में तो 3 शेष बच गया। अब 498 में 55 का डिवाइड करते हैं। ओके, तो 55 का कितने बार जाएगा? तो 55 में 5 का मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 55 25, हाथ से लगा 2, 55 25 27। अभी तो इसमें भी गैस 3 ही शेष बचेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 498। काट के देख लीजिएगा बचेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन 2 हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग। क्वेश्चन है मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? तो ऑप्शन 4 1921 से 1922। अगला किस नवरत्न कंपनी को सामान्यतः विजाग स्टील के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। अगला अक्टूबर 2020 में नासा ने सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा था? तो ऑप्शन 4 कल्पना चावला। अगला है निम्नलिखित में से किस आईआईटी को F मतलब फसाई द्वारा 7 ईट राइट कैंपस में से एक के रूप में घोषित किया गया? तो आईआईटी गांधीनगर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए अंडर रूट कई सारे लगे हैं, तो सबसे पहले हम लोग सबसे अंदर वाला अंडर रूट सॉल्व करेंगे। तो देखिए 841 जो होता है ये 29 का वर्ग होता है, ये बाहर आएगा 29 हो जाएगा, और 596 + 29 कितना हो जाएगा? 625। और 625 अंडर रूट में है, तो इसको बाहर निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा गाइस? 25 होगा। तो ये 25 का स्क्वायर होता है, और फिर 25 बाहर निकलेगा, 25 + 400
कितना हो जाएगा, 25 + 200 कितना हो जाएगा, 225, और 225 बाहर निकलेगा तो आपका 15 हो जाएगा, और 15 + 10 कितना हो जाएगा, 25, मतलब अंडर रूट में 25 आपका बच रहा है, तो ये बाहर निकलेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 5 या √1 साथ में। √1 की वैल्यू एक ही होती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा देश 2023 में एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी करेगा, तो ऑप्शन 3 चीन। अगला है, प्रसिद्ध संगई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, तो ऑप्शन 2 मणिपुर। अब देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, देख लेते हैं, जिसमें पहला कथन है कोई दरवाज़ा खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा, कोई भी दरवाज़ा जो है वो खिड़की नहीं है, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। आगे कहता है कोई खिड़की मेज नहीं है, तो कोई भी खिड़की जो है वो मेज नहीं होगी। अब निष्कर्ष है पहला, कुछ मेज दरवाजे नहीं हैं, कुछ मेज दरवाजे नहीं हैं और कोई दरवाज़ा मेज नहीं है। जब दोनों चीज़ें सेम होती हैं और आपका कुछ या कोई वाला ऑप्शन आ जाता तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1, कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता। ओके, क्योंकि दूर दूर तक वैसे कोई संबंध नहीं है, तो लेकिन आपका कोई में भी बन सकता है, नाइदर नॉर में। अगला है, भारत सरकार ने इनमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो ऑप्शन 2 सुभाष चंद्र बोस। अगला, यदि 10 पेनों का विक्रय मूल्य 10 पेनों का SP 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 CP, तो प्रतिशत लाभ बताइए। तो यहाँ से SP/CP कितना हो जाएगा, 15/10। देखिए सेलिंग प्राइस हो गया आपका 15 और कॉस्ट प्राइस हो गया 10, तो 10 में खरीद रहे हैं 15 में बेच रहे हैं, तो आपका लाभ हो रहा है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना लाभ हो रहा है, 15 में से 10 जाएगा तो 5 बचेगा, बटे में कॉस्ट प्राइस मतलब 10 × 100, एक 0 से एक 0 कटा, 10 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50%। ऑप्शन 4 इज़ राइट आंसर। अगला है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 77 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 9933। अगर ये संख्या 77 से कट जाती है, पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो 77 का डिवाइड करते हैं, सबसे पहले 11 से काटते हैं, 11 7 77, 11 9 99 और 11 एकम 11 3 33। ओके, अब 7 से काटते हैं इसको, 7 एकम 7, 7 3 21, कट गया आपका, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भू प्रॉपर्टी की संरचना में अभ्रक की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो ऑप्शन 2 4% होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ऑप्शन ले लेते हैं और ऑप्शन का हम लोग LHS वाला पद सॉल्व करते हैं। अगर वो RHS के बराबर आ जाता है, दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, तो वही आपका आंसर हो जाता है। तो सबसे पहले चिन्ह देख लेते हैं। क्वेश्चन है, यदि ग्रेटर देन प्लस को निरूपित करता है, ग्रेटर देन प्लस को निरूपित करता है, और इज़ लेस देन माइनस को निरूपित करता है, और प्लस जो है भाग को निरूपित करता है, प्लस जो है वो भाग को निरूपित करता है, और ऊपर आपका कामा जैसा लगा है वो गुणा को निरूपित करता है, लिख लेते हैं, गुणा को निरूपित करता है, और माइनस जो है वो बराबर को निरूपित करता है, माइनस जो है वो बराबर को निरूपित करता है, और बराबर जो है इस लेस देन को निरूपित करता है, बराबर जो है वो छोटा निरूपित करता है, इस लेस देन, और गुणा जो है इस ग्रेटर देन को निरूपित करता है, लिख लेते हैं, गुणा जो है ग्रेटर देन को निरूपित करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन का LHS वाला पद उतार लेते हैं, 7 इज़ ग्रेटर देन 7, इज़ लेस देन 7 और प्लस 7, तो 14 के बराबर आना चाहिए सॉल्व करने पर। तो 7 इज़ ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ऊपर प्लस, तो प्लस कर दिया। फिर 7 इज़ लेस देन का मतलब क्या है, माइनस, फिर प्लस
प्लस का मतलब देखिए क्या है, ऊपर भाग, तो भाग कर दिया। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, तो 7 7 तो 14 हो गया, -7/7 है तो 1 हो जाएगा। तो आपका कितना आ रहा है देखिए, 7 7 14 हो गया ये, और 7 में 7 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा आपका। तो कितना आ रहा है आपका, 13 आ रहा है, आना चाहिए था 14। कहीं मिस्टेक हुई आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो ऑप्शन 2 6 वर्ष होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर बनेगा। पहले देखिए Q मौर्य साम्राज्य आएगा, फिर P गुप्त साम्राज्य, फिर आएगा R आएगा, S आएगा दिल्ली सल्तनत, फिर मुग़ल साम्राज्य। पहले नंबर पर जो आ रहा है आपका मौर्य साम्राज्य आ रहा है, और दूसरे नंबर पर गुप्त साम्राज्य आ रहा है, फिर तीसरे नंबर पर दिल्ली सल्तनत आ रहा है, और चौथे नंबर पर मुग़ल साम्राज्य आ रहा है। अगला, किसी विशिष्ट कूट भाषा में स्वीट को इससे लिखा जाता है? तो स्वीट के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SWEET। एस का कोड कितना होता है गाइस, 19 होता है। W का होता है 23 होता है। E का होता है 5, E का होता है 5, और T का होता है 20। इसको क्या लिखा जा रहा है, SZEHT। S का कोड कितना होता है, 19 होता है। Z का होता है 26 होता है। E का होता है 5, H का होता है 8, और T का होता है 20। अब देखिए 19 का 19 ही रहा। अब दूसरे वाले में देखिए 23 से 26 बन रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, 3 जुड़ रहा है। 5 का 5 ही रहा, फिर 5 से 8 बन रहा है, 3 जुड़ रहा है, फिर 20 का 20 ही रहेगा। मतलब एक छोड़ के एक संख्या अगली संख्या में 3 जुड़ रहा है। अब आगे देखिए, साल्टी को इससे लिखा जाता है, तो साल्टी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SALTY। S का कोड होता है 19, A का कोड होता है 1, L का होता है 12, T का होता है 20, और Y का होता है 25। इसको क्या लिखा जा रहा है, SDLWY। अब देखिए S का कोड होता है 19, D का होता है 4, L का होता है 12, W का होता है 23, और X का होता है 24। देखिए 19 का 19 ही रहा, 1 से 4 बना, 3 जुड़ रहा है। 12 से 12 ही रहा, और 20 से 23 बन रहा है, 3 जुड़ रहा है। फिर 25 का 24 का लास्ट में आपका गड़बड़ है। देखिए ये 22 है और ये भी 22 है, मैंने X समझ रखा है, तो 22 का 22 रहा, 25 का 25 ही रहा। तो इसमें भी वही तरीका अप्लाई हुआ है जो स्वीट और स्वीट में हुआ है, मतलब एक छोड़ के अगली संख्या में 3 जोड़ रहे हैं। तो यही तरीका स्पाइसी के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। तो स्पाइसी के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, SPICY। S का कोड कितना होता है, 19 होता है। P का होता है 16, I का होता है 9, C का होता है 3, और Y का होता है 25। पहला आपका छोड़ देंगे वैसे ही रहेगा, फिर दूसरे में 3 जोड़ देंगे, 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19 ही आ जाएगा। फिर देखिए 9 का 9 रहेगा, फिर 3 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, फिर 25 का 25 ही रहेगा। 19 किसका होता है, S का 19 होता है S का, 9 किसका होता है I का, 6 होता है आपका, 25 होता है Y का। तो ये जो अल्फ़ाबेट मिला यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 3 में। अगला, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे का प्रकाशन करता है? तो ऑप्शन 3 वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, यदि √7 - 1/√7 + 1 माइनस √7 + 1/√7 - 1 बराबर A + B √7, तो A और B का मान बताइए। देखिए 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें से A और B के ऐसे मान लेने हैं जिनको समीकरण में अप्लाई करने पर समीकरण के दोनों पक्ष आपके बराबर हो जाए। ओके, सबसे पहले हम लोग समीकरण का LHS वाला पद सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा हम लोग जो RHS वाला पद है वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो आपका LHS वाला पद क्या है, √7 - 1/√7 + 1 और -√7 + 1/√7
√7 - 1। नीचे देखिए एलसीएम हो जाएगा √7 - 1 और दूसरे में √7 + 1। तो नीचे ऊपर क्या हो जाएगा, √7 - 1 का होल स्क्वायर मतलब a - b का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर करेंगे 7 + 1 - 2√7 ये आ जाएगा। माइनस लगाएंगे और कोष्टक लगाएंगे और ऊपर क्या हो जाएगा √7 + 1 का होल स्क्वायर मतलब a² + b² + 2ab। a स्क्वायर मतलब 7 का √7 का स्क्वायर मतलब 7 फिर प्लस b² मतलब 1 माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा 1 फिर आपका क्या हो जाएगा माइनस प्लस 2ab है तो 2√7 है प्लस का तो माइनस में 2√7 हो जाएगा। आप अंडर रूट खोल सकते हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखिए 7 से 7 कटेगा, 1 से 1 कट जाएगा तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 4√7 और बटे में a + b a - b है तो a² - b², 7 का स्क्वायर करेंगे 7, √7 का स्क्वायर करेंगे 7 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 7 में से 1 गया तो आपका बचेगा 6। अब बराबर आपका क्या दिया हुआ है a + b 7 a + b √7। a कितना है देखिए ऑप्शन 4 रखेंगे, a बराबर 0 हो जाएगा और b की वैल्यू पुट कर देंगे आगे, इतनी है -2/3 × √7। देखिए 2 से ये 4 कटेगा तो 2 आएगा, √7 से √7 कटा ये भी कट गया, 6 से ये 3 कटेगा तो 2, 2 से 2 कटेगा तो आपका 1 बराबर 1 आ गया। दोनों पक्ष आपके बराबर हो गए तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? तो ऑप्शन 1 पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। अगला है एक अशून्य परिमेय संख्या का ऋणात्मक मान है तो ऑप्शन 4 परिमेय संख्या। भारत में प्रवाही योजनाएं रोलिंग प्लान्स लागू किए जाने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन 4 मोरारजी देसाई। ये अगला जो क्वेश्चन है 10 और 20 का समानुपाती ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आपको कमेंट करके बताना इसका तरीका क्या लगे। बहुत ही सिंपल है, तृतीय अनुपाती कैसे निकाला जाता होगा आपको पता होगा। ओके, मैं कई बार बता चुका हूँ वीडियो में। अगला भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली यामोत्तर रेखा को मानक यामोत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन है कि इलाहाबाद से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? तो ऑप्शन 1 आपका सही नहीं है। क्या है? यकृत और अग्नाशय का स्राव आमाशय में हो जाता है, आमाशय में जाता है, ये गलत हो जाएगा। बाकी के 3 ऑप्शन जो हैं वो आपके सही हो जाएंगे। दूसरा क्या है? गैस्ट्रिक ग्रंथियां आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और श्लेष्मा मुक्त करती है, और दूसरा आपका सही हो गया। और देखिए तीसरा भी आपका सही होगा, श्लेष्मा आमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाता है, और चौथा भी सही है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करता है। अगला देखिए यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ बनेंगे विंध्य पर्वतमाला व्यावहारिक रूप से उत्तर दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है। अगला बाइनरी प्रणाली में 1 गीगाबाइट कितने मेगाबाइट के बराबर होता है? तो ऑप्शन 3 1024। 17वीं लोकसभा के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे? तो वीरेंद्र कुमार। अगला है विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 3 17 जून को मनाया जाता है। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो ऑप्शन 1 काली मिट्टी पाई जाती है। अगला है रुद्रेश्वर मंदिर या बेस्तंभाल गुडी हजारों खम्भों वाला मंदिर रुद्रदेव द्वारा बनवाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो ऑप्शन 4 काकतीय राजवंश से है। अगला है भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन 4 6। अगला है क्वेश्चन जो है अगला वेन डायग्राम का है।
निम्नांकित आरेख में वर्ग जो है छात्रों को निरूपित करता है। वर्ग ये जो है ये छात्रों को निरूपित करता है। वृत्त जो है मेहनती लोगों को निरूपित करता है। वृत्त जो है मेहनती लोगों को निरूपित करता है, मेहनती लोगों। और त्रिभुज शहरी लोगों को निरूपित करता है। ट्रायंगल जो है ये शहरी लोगों को निरूपित करता है। आगे कहता है उस क्षेत्र का पता लगाएं जो उन मेहनती छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। तो एक ऐसा नंबर लाना है जो कि आपका मेहनती में आ रहा हो और शहरी में ना आ रहा हो, ऐसा अल्फ़ाबेट लेना है। तो ऑप्शन 3 देखिए सी देखिए आपका शहरी में नहीं आ रहा, मतलब ट्रायंगल में नहीं आ रहा है, बाकी में आ रहा है। तो आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 3 इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है किसी बारंबारता बंटन के माध्यिका और बहुलक के बीच के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ऑप्शन 1 माध्य बराबर कोष्टक के अंदर 3 माध्यिका माइनस बहुलक बटे 2। अगला है कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो ऑप्शन 1 विटामिन के। निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। तो ऑप्शन 1 कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है यदि ग्रेटर देन प्लस को निरूपित करता है। तो ग्रेटर देन जो है वो प्लस को निरूपित कर रहा है, और इज लेस देन माइनस को निरूपित करता है, और प्लस जो है भाग को निरूपित करता है। प्लस जो है वो भाग को निरूपित करता है, और ऊपर आपका लगा हुआ है ये चिन्ह, ये किसको निरूपित करता है, गुणा को निरूपित करता है, और माइनस बराबर को निरूपित करता है, और बराबर इज लेस देन को निरूपित करता है, और गुणा जो है इज ग्रेटर देन को निरूपित करता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है। तो एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है 8 इज़ लेस देन का मतलब क्या है, ऊपर माइनस, तो -4, फिर प्लस का मतलब क्या है, भाग 2। अब बराबर का मतलब क्या है, इज़ लेस देन। 6 इज़ ग्रेटर देन का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस हो जाएगा। बॉटम रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। तो 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 2, और 8 में से 2 जाएगा तो 6 इज़ लेस देन। 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9, मतलब 6 छोटा है 9 से। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ देखिए लेस देन चिन्ह लगा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है सूचीबद्ध किए गए 4 पदार्थों में से 3 किसी तरह से संगत हैं और एक असंगत का चयन करें। तो रजाई, कंबल और चादर, इनको ओढ़ के सोया जाता है, लेकिन साड़ी को ओढ़ के सोते नहीं है। तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला है बर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज़ ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्या बनेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना, क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं बन रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए 86 से 42 बनाना। तो देखिए 86 में 42 घटा के देखते हैं कितना आता है, 4 44 आ रहा है। 42 बनाना तो 2 इसमें घटा देंगे। अब देखिए 42 से 22 बनाना है, तो यही तरीका लगाएंगे। 42 में 22 को घटाएंगे तो 0, फिर 2। 22 बनाना तो 2 को इसमें जोड़ देंगे, मतलब पहले 2 घट रहा है फिर 2 जोड़ रहा है। अब देखिए 22 से 10 बनाना है, तो 22 में 10 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 12। 10 बनाना है तो 2 घटा देंगे, मतलब पहले एक सीरीज चले, पहले 2 घटा फिर +2 जुड़ा, फिर 2 घटा फिर आगे +2 जुड़ेगा। तो ऐसी संख्या को लेना जिसमें 2 जुड़े। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 10 में से 6 घटाते हैं तो 4 आ जाता है, तो 2 जुड़ना चाहिए, तो 2 जोड़ देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 6। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 6। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला किसी विशेष कूट भाषा में बॉम्बे को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कलकत्ता को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो बॉम्बे के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, BOMBAY। देखिए B का कोड होता है 2, O का होता है 15, M का होता है 13,
वी का होता है 2, ए का होता है 1 और वाई का होता है 25। इससे क्या बन रहा है आपका डी क्यू ओ डी सी ए। देखिए डी का कोड कितना होता है 4, क्यू का होता है 17, ओ का होता है 15, डी का होता है 4, सी का होता है 3, ए का होता है 1। देखिए 2 से 4 बना आपका, कितना जुड़ रहा है 2। 15 से 17 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है 2। 13 से 15 बन रहा है, कितना जुड़ा 2। और 2 से 4 बन रहा है, कितना जुड़ रहा है 2। 1 से 3 बन रहा है तो 2 जुड़ रहा है। 25 से 1 बन रहा है तो भी आपका 1 2 जुड़ रहा है। यही तरीका लगाएंगे कलकत्ता के अल्फ़ाबेट कोड में। तो कलकत्ता के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CALCUTTA। इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, ए का होता है 1, एल का होता है 12, सी का होता है 3, यू का कितना होता है 21, टी का होता है 20, फिर टी का होता है 20, ए का होता है 1। प्रत्येक में 2 2 जोड़ेंगे। 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 14 आ जाएगा, 3 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23 आ जाएगा, और 20 में 2 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, फिर 20 में 2 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, फिर 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। इनके अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। 5 किसका होता है ई का, 3 होता है सी का, 14 होता है एन का, 5 होता है ई का, 23 होता है डब्ल्यू का, फिर 22 होता है वी, फिर 22 वी, 3 होता है सी का। ये अल्फ़ाबेट मिल गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है किस राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।